प्रेज लॉर्ड। कैसे सभी लोग? आज बहुत सब आनंदित भी दिख रहे और थोड़ा आज ज़्यादा सब में जोश भी है, क्योंकि जब मैंने देखा कि जब भैया जब भी आराधना स्तुति कर रहे थे, सब बहुत इंजॉयमेंट कर रहे थे उस टाइम पे। और परमेश्वर हमें हमेशा ऐसे ही चाहता है कि हम हमेशा खुशी रहे। इसके लिए मेरे बच्चे का नाम भी मैंने जॉय रखा। और मैंने जॉय तो नाम रखा, पर लेकिन बाद में पास्टर जी ने जब बोला तो जॉयल नाम रख दिया उसका। तो जो परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन में, हमारी इच्छाओं से ज्यादा परमेश्वर की इच्छा मायने रखती है ना। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम लोग, जो कि वचनों के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, जो आपने परमेश्वर यहाँ हमें उपस्थित किया। परमेश्वर एक मन और परमेश्वर एक आज्ञाकारी परमेश्वर होने के लिए परमेश्वर दया की हम पर प्रभु। परमेश्वर यहाँ पे आज आपने परमेश्वर एक मौका दिया कि परमेश्वर अपने भाई बहनों के बीच में परमेश्वर एक छोटा सा वचन परमेश्वर आपका दे सको। परमेश्वर आप इसमें दया कीजिए हमारे ऊपर, आपकी पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर हमें वचन सिखाइए और हमें बताइए प्रभु। और जो कान परमेश्वर सुन रहा है वो केवल सुने ही नहीं, परमेश्वर उन पर चलने के लिए परमेश्वर कृपा कीजिए प्रभु। परमेश्वर सारी आगे की जो भी कार्य है परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं, और यीशु के नाम से हम कहेंगे आमीन। आज का जो टॉपिक है, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए पहचान। स्वर्ग जैसे हम लोग दुनिया में है तो एक पहचान है हमारा, है ना। हमारे मम्मी है, डैडी है और हम हैं। जब हम जैसे मेरे जॉय अभी बताया मैंने अभी कि पैदा हुआ, तो उसे एक पहचान देने के लिए मैंने उसे एक नाम दिया। अब वो नाम तो दे दिया, पर लेकिन और वो कहीं जाएगा तो बोलेगा मैं जॉय हूं, तो बोलेगा क्या है तेरे पास जो तू जॉय है। तो संसार के लिए हमारे पास कई सारे ऐसे पहचान पत्र होते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि बहुत सारे। काम की जगह पे भी आईडी वगैरह बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि हम देखते हैं कि हम जाएंगे तो ही पास देगा अंदर, है ना। विदेश वगैरह जब जाते हैं उस टाइम पे भी हमें अलग लगता है ना। ये देश के हो गए। विदेश में जब जाते हैं तो हमें पासपोर्ट लगता है, वहां से वो वीजा भेजेगा तो हम लोग बाहर गाँव जा सकते हैं। पर लेकिन हमें उस स्वर्ग के राज्य में जाना है तो हमें भी पहचान चाहिए। वो पहचान क्या है वही हम लोग आज जानेंगे, और कैसे चलना है हमें, और कैसे है उन पहचानों को अपने अंदर समाना है। और उस अंतिम दिनों के लिए, जैसे कि जब भी हम जाते हैं कहीं भी प्रेयर के लिए, तो सभी पास्टर बोलते हैं कि अंतिम के भी अंतिम दिनों में हम जी रहे इस समय, है ना। अंत के दिनों में हम जी रहे हैं। ये परमेश्वर की दया है कि उन्होंने हमें फिर भी हमें बचा दिया, और ये वचन सुनने के लिए और बोलने के लिए हम पर कृपा की है ना। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करिए। हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 1:3, पहला अध्याय और तीसरा वचन। दूसरा पत्रस अध्याय 1:3, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। आमीन। इसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आमीन। वचन कह रहा है क्योंकि क्या कहता है? क्योंकि ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है ना। यही वचन है। आगे क्या था नीरज ब्रदर? हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है ना। हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को ग्रहण किया, हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को ग्रहण किया, है ना। पर लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें परमेश्वर ने बुलाया है। हम लोग देखेंगे यूहन्ना 15 उसका 18वां वचन। सॉरी वहां पे मत जाना, अभी कहाँ गया? हाँ, ये यूहन्ना 15 और 18। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 18, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि
उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। आमीन। हम लोग 19 भी पढ़ेंगे। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। आमीन। यहाँ पे वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह से संसार ने बैर रखा, है ना। और यदि संसार तुमसे बैर रखता है, हमसे संसार अगर बैर रख रहा है, तो तुम जानते हो कि उससे पहले प्रभु यीशु मसीह से बैर रखा गया। वचन क्या कहता है कि संसार जैसे हमसे अभी बैर रख रहा है, तो परमेश्वर हमें बता रहा है कि तुमसे पहले मुझसे बैर रखा गया है, इसलिए परमेश्वर ने वहां पे सूली पे वहां पे हमारे लिए जान दी। और फिर 19वां में जो कहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रीति रखता। अगर हम संसार में होते तो संसार हमसे प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। आज हम कौन कह सकता है कि संसार ने हमसे प्रेम रखा? यहाँ पे जितने भी जन बैठे हैं, मैं भी हूँ, किसी के न किसी के जीवन में जरूर ऐसा कुछ काम हुआ है जिस कारण हमने संसार में ठोकर खाया, और उसी समय परमेश्वर आके हमें चुना। मेरी भी एक गवाही थी उसमें। मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं बहुत जगह भटक चुका हूँ, अच्छे अच्छे जगहों पे जा चुका हूँ, बाबा के पास, मजारों में, बहुत सारी जगह गया और बहुत रोया हूँ, बहुत अंदर से प्रार्थना भी की है मैंने कि हाँ ऐसा मेरे जीवन में हो जाए, ये चीजें हो जाए, पर लेकिन कुछ नहीं हुआ। लास्ट में बहुत सारे ऐसे चीजें हुई जिसमें डैडी मेरे गुजर गए। वहां पे मेरा संसार के चीजों से सब कुछ छूट गया। पर लास्ट में एक प्रार्थना जो मेरे जीवन में मेरे को आई और मेरे जीवन को बदली, एक प्रार्थना ने मुझे विश्वास दिलाया कि सच में परमेश्वर है और उसने मुझे चुन लिया। इसलिए मैं हमेशा जब भी हाउस ग्रुप या कभी भी ऐसा कुछ प्रार्थना में जाता हूँ, सबसे पहला यही समझाता हूँ या बोलता हूँ भाई बहनों को कि देखो, हमें अपनी गवाही बतानी है। वचन नहीं बोलने आता है तो कोई बात नहीं, अपनी जो गवाहियां है वही लोगों तक पहुंचाओ। जब हमारी गवाही लोग सुनेंगे तो परमेश्वर का प्रचार आगे बढ़ेगा। फिर जब वो गवाही सुनेंगे तो खुद हमारे पास आएंगे और खुद हमें बोलेंगे वचन द्वारा समझा। जब हम वचन द्वारा समझाएंगे तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा, और जब वो वचन सुनेंगे तो जब परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा तो क्या होगा आगे? कलीसिया में ऐसे लोग हमारे ऐसे बैठे हैं जो वो कभी संतोष की जगह पे आके, सॉरी भैया की जगह पे आके ऐसे वचन बांटेगा। तो यही है। और संसार ने हमें छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया। और ये वचन क्या कहता है कि पहला मैं पढ़ता हूँ फिर से रिटर्न से, क्योंकि ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध है उसी के पहचान के द्वारा दिया है। और आगे क्या था नीरज? दूसरा पत्रस 1:3। इसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। उसकी महिमा, परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा और उसके अच्छे गुणों के अनुसार हमें बुलाया है। उन्होंने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारे टूटे हृदय को देखा और हमें बुलाया, आजा बेटा, बस हो गया दुनिया में तेरा काम, अब तू मेरे पास। और हम आए भी। आज जितने लोग आए, कोई बोलो कि वो सुखी नहीं है, सब सुखी है परमेश्वर में और सब आनंदित है। इसके लिए तो हम यहाँ पे नाच रहे। वैसा नहीं ना, आत्मा से नाचते, भले से शरीर कम हिलता है, पर लेकिन मैंने देखा है कि आत्मा में तो लोग एकदम, मेरे को लगता है रोटरे पोटरे होंगे उस टाइम पे, जब वो टाइम पे जब गीत बजते परमेश्वर के। तो ये है परमेश्वर ने हमें चुना और हमें बुलाया। और जब चुना है, बुलाया है, तो क्या ऐसे ही छोड़ दिया? बस नहीं। कई हफ्तों पहले हमने सुना होगा, महीनों पहले भैया ने एक बताया था कि एक दास का, एक व्यक्ति का, जो कि उस टाइम पे एक देश है, वहां पे गुलाम है, गुलाम खरीदे बेचे जाते, याद है भैया? तो उस टाइम पे भैया ने बताया था कि वो वहां पे एक व्यक्ति है जो कि एक बूढ़े को भी बेचने गया, वो बूढ़ा नहीं बिका, तो एक व्यक्ति आके उसको छुड़ाता है और उसको बोलता है जा, स्वतंत्र दास करके एक हमें बताया था। तो वैसे ही हमें स्वतंत्र किया उन्होंने।
जब स्वतंत्र हो गए तो उसने हमें क्या क्या दिया? ईश्वरीय सामर्थ्य दिया है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, लोग चंगे हो जाते हैं। हम जब भी किसी को बताते हैं यीशु के नाम से तो शैतान भाग जाते हैं। उस टाइम पे उसकी आत्मा खुल जाती है, सुनता है, उस टाइम पे जरूर सुनता है, बाद में भले से वो भाग जाए किधर भी, उसका वो नहीं है। और जीवन भक्ति से संबंध जो रखता है हमारे जीवन में, जो भक्ति थी, जो जीवन हमारा खो गया था, वो हमें देता है कि फिर से एक नया जीवन तेरे जीवन में देता हूँ, कि जीवन और भक्ति फिर से एक स्टार्ट होती है, जो सच्ची भक्ति और हमें जीवन देता है ताकि तू जीवन जी। और यही पहचान हमें दिया है यीशु ने, यही पहचान यीशु मसीह ने हमें दिया है। ये हो गया पहचान का। अब आगे हम लोग जाएंगे। जब हमें चुना तो पहचान तो हमसे, जब हमें चुना उन्होंने तो हमें पहचान दी और हमसे वाचा बांधी। जब परमेश्वर, जब हम हमारे घर पे जब होते हैं तो माँ बाप की भी लालसाएं होती है कुछ न कुछ, कि हाँ मेरा बेटा अभी बड़ा होगा तो कुछ न कुछ अच्छा काम करेगा, मेरे नाम को रोशन करेगा, और मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो मैं बोल सकूंगा कि हाँ मेरा बेटा। हम देख सकते हैं अय्यूब को, हम देख सकते हैं अब्राहम को, ऐसे बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति मिल जाएंगे जिनको परमेश्वर बोल सकता, हाँ तूने देखा ये मेरा बेटा है, ये मेरा दास है, या जो कुछ भी परमेश्वर को अच्छा लगा सब कुछ उन्होंने बताया। तो वैसे हम माँ बाप भी बोलते हैं कभी कभी कि हाँ मेरे बच्चे लोग बहुत अच्छे, वो कभी बुराई नहीं करते, वो कभी गलत बातें नहीं करते, वो गलत चीजों में नहीं जाते। वैसा ही परमेश्वर हमें भी चाहता है कि हम भी कभी इन चीजों में ना जाए। उसके लिए कहता है 2 पत्रस 1:4 दूसरा पत्रस अध्याय 1:4, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। आमीन। परमेश्वर ने हमें क्या दी है? बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञा दी है। वो प्रतिज्ञा क्या है? वो प्रतिज्ञा क्या है? मरकुस में देखेंगे 16:16 में, तो मैं पढ़ता हूँ। मरकुस अध्याय 16:16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। देखो, परमेश्वर ने हमें चुना और हमें पहचान दे दी और बुलाया और पहचान दी, और हमसे कहता है कि प्रतिज्ञा, क्योंकि बिना प्रतिज्ञा किए हुए स्वर्ग के राज्य में हम नहीं जा सकते। क्योंकि माँ बाप भी जो हमारे होते हैं हमसे कुछ प्रतिज्ञा करते हैं कि बेटा तू ऐसा चल, ऐसा करो, तो अच्छा ठीक है। अगर हम उनके अनुसार नहीं चले तो क्या होंगे? हम गेट घर के अंदर आएंगे तो मार खाएंगे। तो वैसे सीन होता है परमेश्वर के यहाँ पे भी। अब वहां का तो मुझे नहीं पता, जितना है उतना ही बता रहा हूँ। अब परमेश्वर की इच्छा वहां जाने के बाद क्या करने वाले हैं। तो परमेश्वर यहाँ पे चाहता है कि विश्वास कर ले और बपतिस्मा ले ले, उसी का उद्धार होगा। तो हमें यहाँ पे परमेश्वर पहली प्रतिज्ञा में कहता है कि विश्वास कर और बपतिस्मा ले। बपतिस्मा कैसे लेना है? बस जाके पानी में डूब कर ही नहीं, पास्टर जी मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ, अब मैं पानी में डुबा दो, मेरे को बपतिस्मा हो गया, और हमारा जो पुराना स्वभाव है वही रहे। हम देखते हैं जब यीशु मसीह को जब सूली पे चढ़ाया गया तो वहां पे 2 चोर लोग भी पीछे थे। उसमें से एक परमेश्वर की निंदा कर रहा था या परमेश्वर को कुछ बोल रहा था, और एक ने अनुग्रह करके परमेश्वर से बोला कि प्रभु मुझे भी अपने साथ लिए चलना। वो दीन होकर प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कहा कि आज जैसे तूने मुझसे प्रार्थना की, अभी इसी वक्त जब मैं जाऊंगा तो तुझे लेके जाऊंगा साथ में। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, उसका बपतिस्मा हुआ था, वो पानी में यूहन्ना के पास गया था या और कोई पास्टर के पास गया था, तो फिर कैसे वो स्वर्ग में गया? सोचने वाली बात है। तो वही परमेश्वर कहता है आत्मा से बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। आत्मिक रूप से आत्मा से
बपतिस्मा हमारा होना बहुत जरूरी है। जब अंदर आत्मा हमारी बोले कि हमें करना ही है, तो हमें बपतिस्मा लेना है। पहली प्रतिज्ञा ये हो गई। दूसरी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर हमसे कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत काल का जीवन उसे पाए। अब यहाँ पे परमेश्वर कहता है विश्वास कर और बपतिस्मा ले, तो आगे तेरे को अनंत काल का जीवन मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब हम विश्वास के साथ आत्मिक रूप से जब बपतिस्मा लेते हैं और परमेश्वर के कथनों के अनुसार आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो परमेश्वर हमें कहता है कि तू ये प्रतिज्ञा के बाद दूसरी प्रतिज्ञा में ये है कि अनंत काल का जीवन मैं देता हूं। तीसरी प्रतिज्ञा ये है यूहन्ना 5:28, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे भलाई के पुनरुत्थान होंगे और पुनरुत्थान के लिए उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे। यह है यूहन्ना 5:28 और 29 ये वचन। तो ये तीसरी प्रतिज्ञा में हमें जो कहता है परमेश्वर कि जब मैं आऊंगा, आज हम लोग सोचते होंगे कि चलो बपतिस्मा मैंने ले लिया, मैंने वो उद्धार पा लिया, मैं परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार सब अच्छे काम भी किए। तो कई बार ऐसा जो नए हैं, जो नहीं उतना कर पढ़ पा रहे, तो उनके दिल में ऐसा होता है क्या पता परमेश्वर अभी 2025 साल से आ रहा है, उससे पहले मैं मर गया तो फिर मेरा क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं। जब हम कब्र में भी होंगे तो उस समय भी परमेश्वर जब आएगा तो हमें वहां से भी उठाएगा। इसके लिए हमें कभी सोचना नहीं है कि हमारा मरने के बाद क्या होगा या नहीं। मरने के बाद भी हमारा एक जीवन है, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। परमेश्वर यीशु मसीह भी यहाँ पे आए तो उन्होंने भी वो मृत्यु का सामना किया और तीसरे दिन जी उठे। और वैसे ही परमेश्वर हमसे वादा किया है कि जैसे मैं जी उठा हूं वैसे तुम भी जी उठोगे। आमीन। परमेश्वर ने यहाँ पे जीवन दिया है, भक्ति दी है, पहचान दे दिया यीशु मसीह की, और हमसे वाचा भी बांध ली, और इसी अनुसार हमें चलना है। अभी क्या क्या करना है जो कि हमें परमेश्वर के चाल चलन में और आगे बढ़ना है, ये देखेंगे। दूसरा पतरस 1 और 5 से लेके 11 तक। दूसरा पतरस अध्याय 1:5, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। और जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमीन। अब तक जो मैंने बताया आपको समझ में आया? क्या क्या था कि हमें परमेश्वर ने चुना है और फिर परमेश्वर ने बुलाया है, और जब बुलाया तो उसने भक्ति और जीवन, सामर्थ सब कुछ हमें दिया, और हमसे वाचा बानी कि हम बपतिस्मा ले, पूर्ण रूप से आत्मिक जीवन के अनुसार आत्मा से पूरी बपतिस्मा ले, और विश्वास के साथ उस अनंत जीवन का जो परमेश्वर ने वादा किया है उस अनुसार चले, और उसी को ढूंढने के लिए यत्न करें और उसमें आगे बढ़े। और यहाँ पे जो हम देखते हैं
इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, है ना। वो कौन सी बातें परमेश्वर हमसे कह रहा है? सब प्रकार का। जैसे हमारे पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करना, चर्च आना, और जो कोई अभी नहीं है विश्वास में उनको वचन सुनाना, जो भी हमसे होता है वो सब चीजों का यत्न करें। उसमें भले से हमको तकलीफ होती है, होने दो। हमें कुछ और भी तकलीफ होती है, वो भी होने दो। पुलिस, कलेक्टर या जो कुछ भी आगे चल के हमारे जीवन में होता है, होने दो। एक गवाही है, अभी मैं बताऊंगा। पालघर जिले की ही है। एक अपना फॉरेनर है जो कि अमेरिकन है। वो आए हैं अपना पालघर या अपना मुंबई साइड में। उनका वीजा खत्म हो गया है और सब कुछ हो गया। होने के बाद भी वो प्रभु के काम यहीं पे कर रहे। उन चीजों का उन्होंने नहीं, वो सब कुछ प्रभु के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। और पालघर जिले में एक जगह ऐसे होम प्रेयर था, और उन्होंने जब ये होम प्रेयर वहाँ पे चालू किया तो चालू करते समय बजरंग दल वाले आए वहाँ पे और उनको पकड़ लिया। जो व्यक्ति था वहाँ का पास्टर, उनको पकड़ा और पीटा। पीटने के बाद जो कलेशिया के मेंबर्स वगैरह लोग थे, उन लोगों से पूछा तो उन लोग ने बोला, उन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और नॉर्मली हम लोग यीशु मसीह की आराधना कर रहे थे। उन लोगों के हाथ में देखा बजरंग दल वालों ने बाइबल है और कई सारे ऐसे विश्वास की किताबें हैं। तो उन लोगों ने देखा और उसे जब्त किया और पुलिस के साथ में वो फॉरेनर अंकल को और साथ में पास्टर को ले गए। लेके जाने के बाद वो लोग क्या गलत आरोप लगाए कि वहां पे जाने के बाद कि गलत चीजें लोग सिखाते हैं, गलत चीजें बताते हैं, हमारे देवी देवताओं को गाली देने बोलते हैं, हमारे लिए ऐसा वचन निकालते हैं और धर्म परिवर्तन का उनके ऊपर केस डाल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस जगह पर भी जो पास्टर जी आए थे ना, डेविड पास्टर जी, वो थोड़ा ये सब राजनीतिक दल में थोड़ा है, तो उन जगहों पे गए उन्होंने और परमेश्वर के नाम से उन लोगों को बेल वगैरह जो भी कुछ रहता है वो सब करवाया। और अमेरिकी दूतावास में वहाँ पे एक लेटर लिख के डाला कि यहाँ पे पुलिस इन्होंने धर्म परिवर्तन का केस डाल दिया, ऐसा हो गया। तो वहां से भी वहां पे आया कि हमारे नागरिक को आप अगर कुछ बड़ी ऐसी कुछ वो है नहीं है तो अरेस्ट नहीं कर सकते करके पुलिस वाले लोग के ऊपर उल्टा केस हो गया। तो ये परमेश्वर की दया है। इन चीजों में हम ये सीखते हैं कि हमें कौन सी भी परिस्थिति हो, हमें कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर है। जब चेले लोग भी थे तो प्रभु ने उन्हें कहा कि कुछ मत लो और निकल जाओ, खाने पीने कोई चीज की चिंता नहीं करना और हमेशा आगे बढ़ते जाना। हमेशा जो कुछ तुमसे हो उन चीजों के लिए तुम वो करना। जिसके घर पे तुम जा रहे हो उनके लिए प्रार्थना करो। कभी ये मत सोचना कि खाने की, पीने की या जो कुछ भी कमी हो सब मैं देख लूंगा। आज हम लोग कितने विश्वास के साथ में कभी जाते हैं कि हाँ हम गए इनके यहाँ पे और उनके लिए प्रार्थना की। कौन कौन जाता है प्रार्थना करने के लिए? कौन कौन उस परमेश्वर के भय में है कि हाँ मुझे जाना ही है, करना ही है? हमेशा हमें इसी रीति से आगे बढ़ना है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और भी परमेश्वर उसमें रास्ता दिखाए, क्योंकि मैं भी कई जगहों पे नहीं जा पाता, पर लेकिन मेरी इच्छा ये रहती है कि हाँ जितना हो सके उतना मैं बढ़ूं। आज परमेश्वर का ये भी एक दया है कि मैं इस जगह पे दोबारा ये वचन बांट पा रहा हूँ। थोड़ा ही है वचन, पर लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये वचन समझ में आए। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। इन सभी चीजों का एक ही मतलब होता है, जो कि हमारे अंदर जो परमेश्वर का स्वभाव क्या था? नम्रता। ये नम्रता हमारे अंदर है ना, तो ये सब चीजें धीरज, संयम, समझ और भाईचारे के प्रति ये सब चीजें आएगी। हमें सबसे पहला इन चीजों में अगर आगे बढ़ना है और परमेश्वर के राज्य में जाना है तो हमें परमेश्वर यीशु मसीह के ऐसा बनना पड़ेगा। हमें उनके जैसा चलना पड़ेगा। चलना मतलब वो कैसा चलते तो नहीं पता, पर लेकिन उनका जो चाल चलन था वो एकदम अच्छा था। लोग देखते थे यीशु मसीह जा रहे हैं, लोग गिर जाते थे उनके पीछे, है ना। जैसे हम देख सकते हैं कई सारे भीड़ें उनके पीछे चलती थी और गिरती थी नीचे, और कोई कपड़ा पकड़ के चंगा हो रहा है, कोई प्रभु मेरे लिए आप प्रार्थना करो, जैसे गीतों में भी हमने सुना अभी। तो इस रीति से हमें हमारे पीछे कोई ना गिरे, परमेश्वर के पीछे गिरे,
पर लेकिन इतनी विनती हम परमेश्वर से करते कि जब भी हम विनती करें तो जैसा भैया अभी बता रहे थे गवाही कि ऐसा ऐसा जीवन में हुआ, वैसे ही वहां पे हो और वो परिवार में परमेश्वर की शांति हो। क्योंकि परमेश्वर ने किसको चुना है हमें नहीं पता, पर लेकिन क्या पता हमारी एक प्रार्थना द्वारा उसके जीवन में परमेश्वर वहां पे काम करता। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान में अगर इस समय अगर ये बातें हैं ये सब और बढ़ती जाए और बढ़ाना भी है तो तुम्हें प्रभु यीशु बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल नहीं होने देगी। अगर ये सब बातें हैं, धीरज है, भक्ति है, प्रेम है और ये संयम है, ये सब चीजें अगर बढ़ती जाए तो परमेश्वर के पहचान के लिए हमें पीछे देखना नहीं होगा। हम जैसे जाएंगे ना गेट पे, ऐसा परमेश्वर स्वागत करेगा, चल बेटा आजा। तो हमें ऐसा स्वागत करवाना है कि नहीं करवाना है? तो ये सब चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। धन्यवाद यीशु। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करो। अपने बुलाए जाने को और चुन लिए जाने को सिद्ध करो। सिद्ध करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। और इसमें हमें सिद्ध करना, ऐसे ही करते तो कभी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से हमारे प्रभु यीशु मसीह और उद्धार करता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ आप प्रवेश करने पाओगे। वरन इस रीति से हम अगर चलते रहे तो हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता जो है उनके अनंत राज्य में बड़े आदर से प्रवेश करने पाएंगे। और हमें इन चीजों का हमें ध्यान देना है। प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 22:14। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22:14। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। हम धन्य हैं जो परमेश्वर ने भी चुना है और हमें अब अपने वस्त्र को धोना है। ये जो वस्त्र पहने ये तो रोज धुल जाता है, पर लेकिन आत्मिक जो अंदर चीजें हैं हमारे जो आत्मिक है, उन चीजों से हमें शुद्ध होना है, क्योंकि हमें जीवन के वृक्ष के पास जाना है और वो अधिकार हमें परमेश्वर देगा। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करना है। पर लेकिन कौन कौन वो लोग जो है जो नहीं जा पाएंगे? पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। अगर ये जो मैंने बोला हो ना, अगर इन चीजों में से अगर एक भी चीजें अगर हमारे अंदर है तो हम वो फाटक पे नहीं जा पाएंगे, हम वो फाटक में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मैं देखता हूँ, मैं अभी 29-30 साल का हो गया, मेरे को लगता है कि और 30 साल बहुत लगभग जिंदगी होगी, एक जनरली बता रहा हूँ, अब कितना है मुझे नहीं पता। पर लेकिन ये सोचता हूँ कि ये 30 साल मेरे पास बचे हैं, मैं कितना और परमेश्वर में भागूं कि मुझे इन सभी चीजों से छुटकारा मिले और परमेश्वर के राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाऊं। यदि ये चीज मेरे अंदर एक भी है तो परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ रोज कि प्रभु मेरे अंदर से प्लीज ये निकाल दे, प्रभु ये मेरे पास ना रहने पाए, क्योंकि मुझे जाना है आपके राज्य में। मुझे ये 30 साल के जीवन नहीं, परंतु वो अनंत काल का जो जीवन आप परमेश्वर देने कहते हो, जिसमें कोई दुख नहीं, जिसमें कोई रोग नहीं, जिसमें कोई आंसू नहीं, वहां जाना है परमेश्वर, जिसमें अनंत काल तक बस खुशियां ही खुशियां होगी, जिसका कोई समापन ना होगा, जिसका कोई अंत ना होगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारा राजा हमारे बीच में होगा और हम उसकी महिमा करेंगे। तो प्लीज
अगर ये सब कुछ चीजें होगी तो प्लीज निकाल दो, अगर ये सब चीजें अगर नहीं होगी तो प्लीज उसको अपना लो। और जो जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर कहता है, अगर वो प्रतिज्ञा आपने नहीं अब तक ली होगी तो अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करो और आगे बढ़ने का यत्न करो। यही आज का वचन था। और दूसरा पतरस, उसका दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा पतरस अध्याय 1 वचन 2, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। इन वचनों द्वारा मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों में परमेश्वर अभी भी परमेश्वर वो चुना हुआ और परमेश्वर वो बुलाया हुआ का एहसास ना हो, परमेश्वर उन्हें परमेश्वर आप शांति दीजिए। परमेश्वर और हमारे यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह शांति उनमें बहुतायत से होती जाए। प्रेज़ द लॉर्ड।